तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। वहीं इसी मुद्दे पर यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना की लड़ाई को उत्तर प्रदेश में विपक्षी भी पूरी तरह से जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को रखने के लिए और सरकार की कमियां गिनाने के लिए आगे आना चाहते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने एक सत्र बुलाने की मांग कही है। लेकिन ये सत्र कितना ज़रूरी है और क्या ये सत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। सर, सत्र की मांग पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कर दी है, लेकिन इस वक्त जिस वक्त हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उस दौरान ये सत्र कितना कारगर हो सकता है अगर ये हुआ तो, और अगर ये होता भी है तो किस तरह से होगा? लोकसभा का सत्र चल रहा था थोड़े दिन पहले और इसी बीच में कोरोना महामारी की दस्तक और देश में इसकी व्यापक चर्चा प्रारंभ हो गई। लोकसभा के संपूर्ण विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने सर्वसम्मत फैसला लिया कि लोकसभा का सत्र चलाए जाने से कोरोना की लड़ाई में बाधा आती है और यहाँ सदन के भीतर भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस दृष्टि से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने बैठकर लोकसभा के सत्र को घटाया और जल्दी जल्दी सरकारी काम निपटाया गया। अभी वैसी ही परिस्थिति उत्तर प्रदेश में भी है और जैसे लोकसभा ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर छुट्टी की कि कोरोना महामारी से संघर्ष के दौरान बैठक का उपयोग ठीक नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी टूटेंगे। उत्तर प्रदेश की भी स्थिति ऐसी है कि अभी कोरोना महामारी से जूझ रही है सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी लगातार योद्धा की तरह सक्रिय हैं और सारा का सारा तंत्र, सरकारी तंत्र, पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस, पूरा हमारे पास जितनी भी क्षमता है अस्पतालों की, प्रशासन की, पुलिस की, ये पूरा का पूरा तंत्र कोरोना से संघर्ष में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा या कोई भी विधानसभा का संचालन, कार्य संचालन जब होता है तो पूरा सरकारी तंत्र विधानसभा की कार्यवाही में जुट जाता है अपने अपने स्तर से, प्रश्नोत्तरों की तैयारी में, अन्य जो प्रश्न उठाए जाते हैं उनकी तैयारी में, अधिनियम रखने होते हैं तो उनकी तैयारी में जुट जाता है। ऐसा जुटने से पूरे उत्तर प्रदेश की मुख्य लड़ाई, शीर्ष प्राथमिकता की कोरोना से महामारी का संघर्ष, इसमें बाधा आएगी। तो पहले प्राकृतिक आपदा से निपटना, फिर बैठकर काम करना। जहाँ तक प्रतिपक्ष के कर्तव्य निर्वहन का सवाल है, प्रतिपक्ष को सुझाव देना चाहिए, सरकार को लिखना चाहिए, सुझाव लिखने चाहिए। सरकार में मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन आपस में बैठकर सुझावों का, निर्णयों का पुनरावलोकन करते हैं, बार बार बैठक करते हैं। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष को और विपक्ष को एक साथ एकजुट होकर थोड़े दिन के लिए दलीय मतभेद बुलाकर जब तक कोरोना महामारी, तब तक महामारी से संघर्ष करना चाहिए। विचारधारा में असहमतियां होती हैं, अपने यहाँ भी हैं, और असहमतियों के कारण ही भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय और श्रेष्ठ जनतंत्र माना जाता है। तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका है। महामारी के दौरान, आपदा के दौरान दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पर अभी तक ऐसा ही रहा है। सर, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कोविड फंड में आपने विपक्षी पार्टियों के जो विधायक थे उनसे भी कहा था कि आप लोग विधायक निधि दीजिए। उसके बाद अखिलेश यादव अगर सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस जो माहौल बना है कोरोना से, उससे लड़ना है तो और सत्र बुलाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो ये भी कह देंगे कि हमने तो कोशिश की थी, सत्र बुलाने की मांग भी कही गई थी, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई थी? मैं फिर दोहराता हूँ कि संसदीय जनतंत्र में उन्होंने आज कुछ कहा है, कल अपनी बात के समर्थन में बोल सकते हैं, कल अपनी बात पर पुनर्विचार करते हुए कोई नई बात कह सकते हैं। यह अधिकार है और प्रतिपक्ष का अपना विचार है, प्रतिपक्ष के तमाम दलों के अपने विचार हैं, सत्ता पक्ष का अपना विचार है। विचार भिन्नता है, होनी चाहिए, विचार भिन्नता बनी भी रहनी चाहिए, लेकिन जब कोई महामारी हो तब विचार भिन्नता को थोड़ा पीछे करके और महामारी से संघर्ष में एकता का प्रदर्शन जरूरी होता है। हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर तमाम विषयों पर, 3 भाई हैं तो भाई भाई आपस में बहस करते हैं, तनाव हो जाता है, बुजुर्ग बैठते हैं। बहुधा पंचायतें बड़े घरों में हुआ करती जिनमें सदस्य संख्या ज़्यादा है, कम हो तो भी पंचायतें होती हैं,
लेकिन अगर कोई आफत आ गई, कोई बीमार हो गया, तो सारी पंचायतें एक तरफ, पहले जो बीमार हुआ है उसको ठीक करना। कोई मुकदमा आ गया तो सारी पंचायतें घर की छोटी मोटी भोजन पानी की, वस्त्र की, घर की चिंता की, सारी पंचायतें अलग अलग और पहले उस आपदा से निपटना। तो इस समय आपदा ऐसी ही है कि सारे मतभेद बुलाकर एक साथ एकजुट होकर इस आपदा से लड़ना। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हृदय नारायण दीक्षित जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सारे मतभेद को बुलाकर, राजनीतिक लड़ाई को भुलाकर इस वक्त कोरोना की लड़ाई से लड़ना बहुत ही ज़रूरी है। लखनऊ से दीपक के साथ नितिन, प्राइम न्यूज़।